नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं जहाँ चाह वहाँ राह 7वीं कक्षा का 7वां पाठ। इस पाठ में हमने देखा कि नाम की तरह जो पाठ का शीर्षक है जहाँ चाह वहाँ राह, उस शीर्षक की तरह देखिए बच्चों ने यहाँ पे अपने मन में एक इच्छा प्राप्त की और उसे पाने के लिए उन्होंने कोशिश की। अगर हमारे मन में होगा तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। गांव के बच्चे जो बरसात के मौसम में नाले में पानी आने की वजह से पाठशाला नहीं पहुंच पाते थे, उन सभी बच्चों ने मिलकर उस नाले के ऊपर पुल बनाने का एक छोटा सा उपाय सुझाया और उस उपाय को पूरा करने के लिए उस गांव के पाठशाला के शिक्षक, साथ ही गांव के जो भी लोग थे, नागरिक थे, वो सभी इकट्ठे हुए और सभी ने मिलकर क्या किया, उस नाले के ऊपर पुल बनाने का कार्य पूरा किया। देखिए सभी बच्चों का सामूहिक श्रमदान पुल बनाने को तैयार हो गया, मतलब पुल बना लिया। पूरे गांव के लिए यह अद्भुत उपलब्धि थी। पूरे गांव ने मेहनत कर कर कुछ हासिल किया था। सभी ने एकता, संगठन और श्रमदान का महत्व भी समझा था। देखिए एकता में शक्ति होती है। अगर हम एक साथ मिलकर मेहनत करेंगे तो हमारा कार्य अवश्य ही पूरा होगा। एक दूसरे से काम नहीं होता, हमें सब लोगों को साथ मिलकर कुछ ना कुछ करना ही चाहिए और वही श्रमदान महत्वपूर्ण होता है। बरसात में इस बार भी नाले में पानी भरा था, पर विद्यार्थी हंसते हंसते खेलते पुल से पाठशाला की राह जाने लगे। हर साल बरसात में पानी भरने लगा नाले से, लेकिन बच्चे इस बार परेशान नहीं थे, ना उनकी पाठशाला की अनुपस्थिति थी, क्योंकि पुल के कारण बच्चे हंसते खेलते पाठशाला पहुंच रहे थे। पुल भी विद्यार्थियों के हौसले को दाद देता, मानो मन ही मन कह रहा था, जहां चाह वहां राह। देखिए यहाँ पे कल्पना की है कि कवि लेखक हमारे कह रहे हैं कि पुल भी विद्यार्थियों की इस एकता को, हौसले को दाद दे रहा हो और पुल भी कह रहा है कि मानो जहाँ चाह वहाँ राह। देखिए ये बात आप अपनी मनुष्य जीवन में कभी नहीं भूलना। अगर हमारे मन की इच्छा होगी तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ये हमारे पाठ का एक शीर्षक है, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी हम हमारे जीवन की हर एक उपलब्धि, हर एक अभिलाषा, हमारी जो भी इच्छा है, उन सभी को प्राप्त कर सकते हैं अगर हमारे मन की इच्छा होगी। देखिए हम बच्चों को पूछते हैं कि आप अपने फ्यूचर में, अपने भविष्य में क्या बनोगे। हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि हमें पता है जो अगर मन में ठान ली हो तो उसे पूरा करने की बच्चों में क्षमता होती है। अगर आज वो कुछ बनना चाहता है तो वो अगर पूरी मेहनत करेगा, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूरा करेगा, तो वो अपने इस कार्य में, अपने इस ध्येय में अवश्य प्राप्ति हासिल करेगा। जूही ने अपने बड़े भाई की सहायता से पुल के उद्घाटन का वृत्तांत बनाया और संगणक की सहायता से शिक्षा निरीक्षक के सामने प्रस्तुत किया। जूही ने क्या किया, अपने बड़े भाई के साथ जो पुल के उद्घाटन के समय का जो वृत्तांत था वो बहुत अच्छे से बनाया और कंप्यूटर के सहायता से जो शिक्षक निरीक्षक होते हैं, शिक्षा निरीक्षक, उनके सामने प्रस्तुत किया। आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, पुल का उद्घाटन करते समय एक व्यक्ति दिखाई दे रही है और साथ में कुछ बच्चे और गाँव के बहुत सारे लोग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए मैंने समझा, क्या समझा आपने, ये आप बच्चे से लिखना है। आपको शब्द वाटिका लिखनी है और उसके साथ खोजबीन देखिए क्या है, भारतीय सेना संबंधी जानकारी ढूंढो और लिखो। यानी विभाग, पद, वेशभूषा और क्या है यहाँ पे कार्य, यानी भारतीय जो सेना है वो क्या कार्य करती है, उसके विभाग कौन से होते हैं, पद कौन से होते हैं और वेशभूषा कैसी होती है। तो ये आपको जानकारी लिखनी है। साथ में यहाँ पे भी कुछ चार्ट में दिया है, वो भी लिखना है आपको ढूंढ के। उसके साथ यहाँ पे सदैव ध्यान में रखो, दृढ़ संकल्पों से ही अपने सपने साकार होते हैं। उसके साथ किसने किससे कहा, ये 4 वाक्य दिए हैं, 2 वाक्य दिए हैं, आपको ये पूरे करने हैं। कहानी के शीर्षक की सार्थकता बताओ, यानी कहानी को ये शीर्षक क्यों दिया है।
आंखों देखी किसी घटना का वर्णन करो, यानी आपने कुछ ऐसी घटनाएं देखी होंगी तो उसका वर्णन करना है। और इस कहानी का सारांश लिखिए। आपको इस कहानी का पूरा सारांश आपको क्या करनी है, समरी आपके काफी में लिखनी है। साथ में यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ो और मोटे अक्षरों में छिपे शब्दों पर ध्यान दो। पढ़कर उद्देश्य विधेय अलग करके लिखो, यानी उद्देश्य और विधेय आपको अलग करना है। यहाँ पे 5 प्रश्न वाक्य दिए हैं। हिमालय देश का गौरव है, महासागर अपने देश के चरण पखारता है, निखिल कश्मीर घूमने गया था, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम सफलता की कुंजी है। यहाँ पे दिया है ऊपर के वाक्यों में हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम के बारे में कहा गया है। वाक्य में जिसके बारे में या बताया जाता है वो उद्देश्य होता है, यानी हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई, परिश्रम, ये क्या है, उद्देश्य है। ऊपर के वाक्यों में हिमालय के बारे में देश का गौरव है, महासागर के बारे में अपने देश के चरण पकड़ता है, निखिल के बारे में कश्मीर घूमने गया था और मुंबई के बारे में देश की आर्थिक राजधानी है, परिश्रम के बारे में सफलता की कुंजी है कहा गया है। उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय होता है, यानी जो जिसके बारे में कहते हैं वो हिमालय जो वो उद्देश्य होता है, देखिए वो उद्देश्य होता है, जिसके बारे में कहा जाता है वो उद्देश्य होता है, और जो कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, विधेय होता है। यहाँ पे हिमालय, महासागर, निखिल, मुंबई और परिश्रम ये क्या है, उद्देश्य है, उद्देश्य यहाँ पे आएंगे वो। और विधेय क्या है, ये देश का गौरव है, अपने देश के चरण पकड़ता है, कश्मीर घूमने गया था और देश की आर्थिक राजधानी है और सफलता की कुंजी है, ये क्या है, विधेय है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप ये सभी वाक्यों को इस तरीके से आपने काफी में लिखोगे। ये वाक्य लिखने हैं, फिर अलग उद्देश्य और विधेय और इसके नीचे की भी जानकारी आपको काफी में लिखनी है। ये क्या है, आपका स्वाध्याय से आपको पूरा करना है। कल हम नए पाठ के साथ मिलेंगे। ओके, थैंक यू।